और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं और वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में आपको 12-13% की एक बड़ी तेजी दिखाई दी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया में शेयर होल्डर्स की और कंपनी के प्रमोटर्स की दोनों की ही लॉटरी लग गई है। अब ये लॉटरी कैसे लगी है और क्या इनको फायदा होने वाला है, क्या यहाँ पर बड़ा हुआ है और फ्यूचर में कंपनी के पास क्या एडवांटेज अब और आ चुका है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में आपके लिए सबसे बड़ी एक चीज दिखाई देती है कि स्टॉक अभी पिछले 5 दिनों के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। देखिए रिसेंटली कई ऐसी न्यूज स्टॉक के लिए हमें देखने को मिली जो पॉजिटिविटी हमें साफ तौर पर दिखाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीप में समझना भी जरूरी है। अब वोडाफोन आइडिया के पास तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं और 12,000 करोड़ रुपए इनके लिए एक तरह का और एक नया जीवन दान है। जैसे गवर्नमेंट ने एजीआर के ऊपर, देखिए एजीआर ड्यूज के ऊपर भी 4 साल की जो मोहलत दे दी, उसके बाद और भी स्पेक्ट्रम वगैरह के लाइसेंस के लिए भी पैसा आप बाद में पे कर सकते हैं, इसकी भी छूट दे दी। तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा जीवन दान हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 5-6 रुपए के लेवल, 4 रुपए के लेवल से अब वापस से 15 रुपए के लेवल के करीब स्टॉक पहुंच रहा है। और स्टॉक में अगर हम बात करें तो इस समय जो 12,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं? देखिए हर कंपनी की सरकार के पास बैंक गारंटी रहती है, जैसे टेलीकॉम की सेक्टर में भी गारंटी देनी पड़ती है। तो इनकी गारंटी बतौर ये जो पैसा है इनको वापस मिलने वाला है, मतलब कि इन्हीं का पैसा इनको वापस आएगा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि अब इनकी जेब में नगद कैश होगा। 10-12 हजार करोड़ रुपए इनके पास बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि 5G की जो तैयारियां हैं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। और जाहिर सी बात है जब भी आप किसी भी नए बिजनेस को शुरू करेंगे या किसी भी नई टेक्निक को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। और यहाँ पर ये जो पैसा इन्हें मिल रहा है, इन्हीं का पैसा बेशक है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को भी मिल गई। और इसी वजह से आपको स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर यहीं पर एक बात आपको और समझनी चाहिए कि अगर एयरटेल की आप बात करें तो एयरटेल के लिए भी तो पैसा मिलने वाला है, लेकिन उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं है, करीबन 3,000 करोड़ रुपए के करीब उन्हें पैसा मिलने वाला है। लेकिन वहां पर स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, वोडाफोन आइडिया के लिए ज्यादातर लोग एक पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं। और आपको पता है किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर 10-12 रुपए के करीब होता है, 20 रुपए के नीचे भी होता है, तो यहाँ पर उन स्टॉक्स में आपको एक छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लगती हुई दिखाई देती है। और कभी कभी छोटी सी गलती से बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरता हुआ भी दिखाई दे जाता है और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल वोडाफोन आइडिया अब आपके लिए एक अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एक से एक अच्छी न्यूज़ आती जा रही है वैसे वैसे स्टॉक आपको एक अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। अब आपको ये यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, फ्यूचर में स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, जब 5G आएगा और टैरिफ प्लान्स के रेट बढ़ चुके हैं, पैसा इनके पास आ रहा है, जहां पर ये अभी तक इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब इनके लिए इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल तो अभी इन्हें इतनी बड़ी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टर इन्हें कोई अच्छा मिलता है तो इनके ऊपर जो बड़ा बर्डन है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिट में बने रहते हैं, इसी वजह से अगर उनकी टेक्निक अच्छी है और स्टॉक को सही से परख के निवेश करते हैं। अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक में आपको लगभग 50% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं आपने उठाया है इसमें बढ़िया फायदा तो आपको यही रिटर्न 200% के करीब भी जाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं
जिसने जैसी पोजीशन ली है वो उसी हिसाब से यहाँ पर पैसा बना रहा है। अब आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी बीच-बीच में, लेकिन ओवरऑल बात करें तो स्टॉक एक अच्छी कंडीशन में हमें दिखाई देता है। लास्ट के 1 साल के अंदर स्टॉक में आपको 28% के रिटर्न दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन, एक वक़्त इसमें ऐसा भी आ गया था यहाँ पर जैसे कि कंपनी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इनके प्रमोटर्स ने खुद बोल दिया कि हम अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार को फ्री में देना चाहेंगे। अगर सिर्फ कंपनी को बचा लिया जाए तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने उनकी हिस्सेदारी भी नहीं ली और कंपनी को एक तरह से एक नया जीवन दान भी दे दिया। ईजीआर बकाये को लेकर के दोबारा से सारी चीज़ें इनके फ़ेवर में हमें देखने को मिली। अब वहीं पर एयरटेल के अंदर आपको लास्ट डे जो प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि उस कंपनी के अंदर एक नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग होती है। नॉर्मल स्टॉक की तरह आप कोई भी चाहे रिलायंस का स्टॉक ले लें या किसी एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक ले लें, तो वहाँ पर आपको अचानक से कहीं भी, कभी भी 10-12% की तेज़ी जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो ठीक उसी तरह से आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वही चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपको यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या वोडाफ़ोन आइडिया में हमें निवेश अभी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो जो लोग फ्रेश निवेश के लिए इसमें तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखिए वेट एंड वॉच करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अभी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑपरेटर्स भी पैसा बनाते हैं। देखिए ऑपरेटर्स, जब कोई कंपनी के अंदर ज़्यादा रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है और स्टॉक थोड़े प्राइस वाइज बहुत लो लेवल्स पर होता है, तब वहाँ पर ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वही चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे लास्ट के टाइम में आपको सभी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्टॉक में अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल ही जाती है। तो इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप इसमें फ्रेश निवेश के लिए जा सकते हैं। और स्टॉक के अगर टारगेट की बात करें, तो स्टॉक का टारगेट अभी हम जो लेकर के चल रहे हैं वो हमारा 16 रुपीज़ टू 18 रुपीज़ ही रहने वाला है। इससे ऊपर हम अभी टारगेट के लिए नहीं जाने वाले हैं। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक अभी हम 16 टू 18 रुपीज़ के लेवल्स पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा।